जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद। कल हमने व्याधि वात व्याधि के बारे में समझा था और उसके निदानों के बारे में जाना था, और उसके दो मुख्य निदान जो आचार्य चरक ने बताए हैं, निरूप उपस्तंभित और उपस्तंभित। निरूप उपस्तंभित वो वात व्याधि है जिसमें धातुओं का क्षय हो रहा है, और उपस्तंभित वह व्याधि है जिसमें स्रोतों का अवरोध हो रहा है। दोनों की संप्राप्ति बिल्कुल ही डिफरेंट है। उसकी संप्राप्ति अलग है, इसकी संप्राप्ति अलग है, इसकी चिकित्सा अलग है, इसकी चिकित्सा अलग है। क्योंकि निरूप उपस्तंभित में धातुओं का क्षय हो रहा है और उपस्तंभित में श्रोतों का अवरोध हो रहा है। इसके निदान उसके निदान दोनों ही अलग हैं। ठीक है, आज हम जो बात करेंगे निरूप स्तंभित के बारे में बात करेंगे कि निरूप स्तंभित वात व्याधि कैसे उत्पन्न हो रही है और कौन इसको उत्पन्न कर रहा है, कौन सा हम ऐसा निदान अपना रहे हैं जिससे कारण उत्पन्न हो रहा है। आइए हम जानते हैं निरूप स्तंभित वात व्याधि के बारे में। आचार्य चरक ने चिकित्सा स्थान 28वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहा है, देहम स्रोतासी रिक्तानी, मतलब धातुओं के क्षय से वहाँ पर रिक्तता आ रही है, जिसको उस स्थानों पर वात पूर्ण करके वात व्याधियों को उत्पन्न कर रही है। सीधा सीधा उन्होंने श्लोक के माध्यम से बता दिया। लेकिन हम जानते हैं कि धातु का क्षय किस कारण हो रहा है। धातु का क्षय किस कारण हो रहा है? या तो कोई हम ऐसा हारज ले रहे हैं जिसमें रुक्षता है, या कोई ऐसी चीज़ है जिससे हमारी धातु क्षय हो रही है और धातु के क्षय से वहाँ पर रिक्तता आ रही है, या फिर ऐसा कोई विहार कर्म कर रहे हैं जिससे धातु क्षय हो रही है। बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइज, व्यायाम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा संक्रमण कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे धातु क्षय हो रही है। या फिर हमारा कोई मानसिक मानस रोग है, उस कारण धातु क्षय हो रही है। या फिर पंचकर्म का व्यतिक कर्म हो रहा है, मतलब रक्त मोक्षण इतना ज़्यादा कराए दे रहे हैं जिस कारण रक्त का क्षय हो रहा है, रक्त धातु क्षय हो रही है और वहाँ पर रिक्तता आ रही है। या फिर अति लंघन करा रहे हैं, अति लंघन करने से भी धातुओं का क्षय होता है, और धातुओं का क्षय हुआ तो वहाँ पर रिक्तता आएगी और रिक्त स्थान को पूर्ण करने के लिए वहाँ वात आ जाएगी। तो यहाँ पर जब रिक्त स्थान होगा, वात आ गई और वात ने वहाँ पर व्याधियाँ उत्पन्न कर दी। अब इसको हम पहचानेंगे कैसे? इसको भी आचार्य चरक ने बताया कि जब धातु क्षय होगी, जिस भी शरीर के एकांग में या सर्वांग में जहाँ भी धातु क्षय होगी, वहाँ पर रुक्षता, खरता और पारुष्यता आ जाएगी। जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले मेरे पास एक पेशेंट आया, लगभग उनकी 60 साल आयु होगी। उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब, मेरे उल्टे पैर में ऊपर से दर्द होता है और नीचे की तरफ जाता है, और पैर ऐसा हो गया है जैसे सूखता जा रहा है। तो वहाँ पर क्या हो रहा है? धातु का क्षय हो रहा है, रस धातु का क्षय हो रहा है, मांस धातु का क्षय हो रहा है किसी कारण से, जिसके कारण वहाँ पर रुक्षता उत्पन्न हो रही है। तो हम पहचान गए यहाँ पर धातु का क्षय हो रहा है, निरूप स्तंभित वात व्याधि है ये। तो यहाँ पर हमें पोषण वाली चिकित्सा देनी है, धातुओं का पोषण कराना है। धातुओं के पोषण कराने के साथ साथ हमें वात की व्याधि का भी चिकित्सा करनी है। लेकिन हम यहाँ डायरेक्टली ही वात व्याधि की चिकित्सा करने लगेंगे तो वो ठीक नहीं होगा। अगर हम इसको गृद्धसी समझ के, श्याटिका समझ के, या हमने गृद्धसी समझ लिया और उसकी चिकित्सा हम करने लगे तो ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर धातु का क्षय हो रहा है। और जब हम धातु का क्षय खत्म कर देंगे, उसको पोषण देने लगेंगे, और जब उसकी जो क्षय से रिक्तता उत्पन्न हुई थी वो खत्म हो जाएगी, तो धातु अपने आप अनुलोम गति को प्राप्त करके चली जाएगी और वात व्याधि खत्म हो जाएगी। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। अगर हमने समझ लिया निरूप स्तंभित है तो उसकी चिकित्सा भी बहुत आसान हो जाएगी। क्योंकि अगर हमने यहाँ पर उपस्तंभित की चिकित्सा यहाँ करी तो वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि उपस्तंभित एक अलग चीज़ है, उसकी संप्राप्ति ही अलग है और इसकी संप्राप्ति अलग है। वहाँ जो दोष हैं उनका आवरण हो रहा है, और वो किन कारणों से हो रहा है वो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। लेकिन हम यहाँ पर निरूप स्तंभित वात व्याधि के बारे में जानेंगे। ये तो हो गया निरूप स्तंभित के बारे में कि हमने कैसे व्याधि उत्पन्न हो रही है, धातुओं का क्षय कैसे हो रहा है। जब धातुओं का क्षय हो रहा है तो वहाँ पर रिक्तता आ रही है, और जब रिक्तता आ रही है तो वात अपने आप वहाँ पर जाकर संग कर रही है और शरीर के एकांग में, सर्वांग में व्याधि को उत्पन्न कर रही है, और उत्पन्न करके वहाँ पर रुक्षता, खरता, पारुष्यता को ला रही है और व्याधि की उत्पन्न कर रही है। अगर हम इसकी चिकित्सा की बात करें तो आचार्य चरक ने चिकित्सा स्थान के 28वें अध्याय के 75वें श्लोक में कहा है कि हमें यहाँ पर
धातु पोषण वृद्धि चिकित्सा करनी है। जो धातु क्षय हुई है हम उसकी चिकित्सा करनी है। फिर उसके बाद हम वात को ख़त्म करेंगे। वात ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगी। हम धातु पोषण करेंगे, वात अपने आप शांत हो जाएगी। इसलिए उन्होंने बताया घृत तेल वसा मज्जा के द्वारा हम स्निग्धता लाएंगे, स्नेह पान कराएंगे व्यक्ति को। और जब व्यक्ति स्नेह प्राप्त कर लेगा तब उसको क्या देंगे? ग्राम में जलीय पक्षी यूष इन सब में घृत डालेंगे, उसका संस्कार करेंगे और उसमें खट्टे रस वाले रस डालेंगे। जैसे अनार का रस डाल लिया, सेंधा नमक डालकर खिचड़ी बनाएंगे, खिचड़ी बनाकर उसको खिलाएंगे। फिर अनुवासन वस्ती देंगे। अनुवासन वस्ती सबसे बेस्ट इसमें बताई गई है। अनुवासन वस्ती, यापन वस्ती इसमें बेस्ट बताई है। निरुपस्तंभित बात व्याधि ये हो गई। अगर जो व्यक्ति ये सब नहीं कराना चाहता, वो कहता है रोगी आया कि डॉक्टर साहब हम ये सब नहीं करा पाएंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे? हम वल्यकर औषधियाँ लेंगे जिससे धातु का पोषण हो। आचार्य ने वो भी बताया है कि हमें कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए। गूगल की बात करेंगे तो महायोगराज गुगलू हो गया, रासनादी गुगलू हो गया, ये देंगे। अरिष्ट देना चाहते हैं तो अश्वगंधा अरिष्ट देंगे, बाला अरिष्ट देंगे, रासनादी देंगे, दशमूल देंगे। इससे क्या होगा? धातुओं का पोषण होगा। अश्वगंधा क्या करेगा? वल्यकर है, धातुओं का पोषण करेगा। धातुओं का पोषण होगा, जो धातु क्षय हुई थी वो अपने संग को, वात के संग को खत्म करेंगे तो वात अपने आप ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। जब अच्छे तरीके से स्निग्ध हो जाएगा तभी स्वेदन करेंगे उसका, पेशेंट का। स्वेदन करने से जो हमारी बात है वो शाखाओं से निकल के वात अपने स्वस्थान कोष्ठों में चली जाएगी। इसी प्रकार से हम चिकित्सा करेंगे। और जो इसमें भोजन भी बताएंगे, पथ्य हम बताएंगे पेशेंट को, आपको ऐसा आहार करना है जिसमें स्निग्धता ज़्यादा हो, जिसके कारण धातुओं का पोषण हो। और ऐसा विरुद्ध आहार नहीं करेंगे जिस कारण से वो दोबारा से उत्पन्न हो। निरुपस्थित वात व्याधि बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है उपस्तंभित से। बस हमें यही समझना है कि उसकी चिकित्सा संप्राप्ति अलग है, इसकी चिकित्सा संप्राप्ति अलग है। इसी चीज़ को ध्यान में रख के हम चिकित्सा करेंगे और उसमें सफल होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे उपस्तंभित वात व्याधि क्या होती है, जो मेन है। क्योंकि जो उसका एक एग्जाम्पल निरुपस्तंभित ने संधिगत वात जो होती है उसमें हो गई। संधिगत वात में ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, या और कोई जो आजकल चल रही है जिसमें बोन, पटेला बोन घिस रही है, वहाँ क्या हो रहा है? अस्थि धातु का क्षय हो रहा है। वहाँ पर धातु क्षय जन्य है। आम बात उपस्तंभित है, मतलब वहाँ पर आम बन रहा है जिस कारण से श्वासों में अवरोध हो रहा है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। बस हमें इन दोनों को पहचानना है। इन दोनों को पहचान लिया, चिकित्सा बहुत आसान हो जाती है। इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे उपस्तंभित वात व्याधि के बारे में।